अब हम फेंग और उसकी टीम को मैरेट गेट के बाहर देखते हैं। तभी हेड कहता है, तुम्हें क्या लगता है एक 9 रैंक का बंदा तुम्हारे लिए गेट खोलेगा? इतने में ही याओ के कान में दर्द होने लगता है। ये देखकर वो पूछते हैं, तुम्हें क्या हुआ? जिस पे याओ कहता है, कुछ भी नहीं। जिस पे उसका साथी कहता है, क्या तुम्हें वहाँ से अपना एनर्जी सेंस हो रहा है? ये सुनकर याओ कहता है, हाँ सही कहा, ऐसा लग रहा है जैसे ये जगह मेरा है। ये सुनकर किन शॉक्ड होते हुए सोचता है, याओ तो सही में अनबिलीवेबल है, कहीं ऐसा तो नहीं है याओ इस हॉल को अपने नाम करवाने के पीछे पड़ा हुआ है? तभी याओ बोलता है, तुम सब बिलीव करो या फिर नहीं, लेकिन ये हॉल मेरा है। ये सुनकर सब शॉक्ड होते हुए कहते हैं, ये गेट तो रैंक 9 वाला ही खोल सकता है, लेकिन इस बच्चे ने कैसे खोल दिया? कहीं ये बात सच तो नहीं है? तभी फेंग याओ के पास आकर कहता है, लगता है हजारों साल पहले ये जगह तुम्हारा हुआ करता था और तुम सबके लीडर थे। तभी किन नाटक करते हुए कहता है, यहाँ से मेरा एनर्जी सेंस हो रहा है, लगता है ये जगह मेरा है। फिर वो सभी गेट के अंदर आ जाते हैं और गेट को बंद करके आगे बढ़ने लगते हैं। फिर किन कहता है, मुझे लगा था फेंग ही सबसे बड़ा लीडर है, मगर याओ भी एक बड़ा लीडर निकला। तब याओ कहता है, ये जगह सही में मेरा है, इसीलिए यहाँ से कुछ चोरी करने का सोचना भी मत। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, मैं ही सिर्फ इस गेट को खोल या बंद कर सकता हूँ। ये सुनकर वो सभी शॉक्ड होते हुए पूछते हैं, फिर हमने उन्हें बाहर से क्यों बंद कर दिया? फिर वो सभी याओ पर चिल्लाने लगते हैं। तब फेंग कहता है, हम बस आगे बढ़ते हैं, मैं बस तुम्हारे ऊपर बिलीव करता हूँ। दूसरी तरफ हम मिनिस्टर को देखते हैं, जो अपने सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, पहले तो सिर्फ फेंग ही प्रॉब्लम क्रिएट करता था, मगर आजकल तो याओ भी प्रॉब्लम बढ़ाने लगा है। मैं तो सिर्फ कुछ प्रॉफिट बनाना चाहता था, मगर लगता है कुछ भी हाथ नहीं आएगा। तब मिनिस्ट्री के हेड बोलते हैं, तुम उनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करो, तुम वैसे भी मिराइट सोर्स पर बहुत टाइम से आग गड़ाए हुए हो। फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं और ये लड़ाई मारपीट का रूप ले लेता है। दोनों आसमान में उड़कर फाइट करने लगते हैं। इधर फैंग कहता है, मैंने बहुत खोजा और मुझे रैंक 7 और रैंक 8 का हॉल मिला, मगर उन्हें जबरदस्ती खोला गया है। तब याओ कहता है, ये अंदर से बहुत ही बड़ा है, मगर बाहर से बहुत ही छोटा दिखता है। तब सॉन्ग कहता है, ये नीचे से मूव कर रहा है, इसका मतलब अब तक याओ का घर तो टूट चुका होगा। याओ, अब तुम तो होमलेस हो चुके हो। तब याओ कहता है, चुपचाप से तुम अपना घर ढूंढो, मेरे घर के ऊपर आंख मत गड़ाओ। तभी किन कहता है, इधर देखो, मैंने एक सीक्रेट ढूंढा है। यहाँ पर एक मोन्यूमेंट सा है और यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिगाई की वाइफ को मार दिया गया था और वो अपना रिवेंज नहीं ले पाया था, ये वॉर में फाइट नहीं कर पाया था, इसीलिए शर्म के कारण से अपना पूरा लाइफ जिया। जिस पे फैंग सोचने लगता है, ये सब तो ठीक है, मगर इस बात को सीक्रेट क्यों रखा गया है? यहाँ पर एनर्जी बहुत है, इसीलिए हमें कल्टीवेट कर लेना चाहिए, उसके कुछ देर बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। बाहर बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, आखिर उन लोगों ने अंदर से गेट को क्यों बंद कर दिया? बड़े बड़े ऑफिसर्स आ चुके थे इस मामले पर बात करने के लिए। तभी वहाँ पर मोटे के ग्रैंडपा भी आ जाते हैं, जो कि बहुत ही गुस्से में थे। तब मोटा रोते हुए कहते हैं, फैंग और उसका साथी अच्छे इंसान हैं, गलती से गेट बंद हो गया होगा, आपको उन्हें सजा नहीं देनी चाहिए। फैंग ने मेरी जान बचाई थी, अगर वो नहीं होता तो मैं कब का मारा जा चुका होता। अगर आप किसी को सजा देना चाहते हैं तो आप मुझे सजा दीजिए, सब गलती मेरी है। ये देखकर सभी सोचने लगते हैं, ये कितना ज्यादा ऑनेस्ट है और हमारी हेल्प कर रहा है। फिर फैंग मनी मन सोचता है, इस मोटे को पता है मिनिस्टर हमारी जान बचा लेंगे, फिर भी ये ग्रैंडपा से हमें छोड़ने को बोल रहा है, सही है, इससे हमें हल्का फेवर मिलेगा। तभी मिनिस्टर याओ से पूछते हैं, क्या तुम इस गेट को ओपन कर सकते हो? जिसपे वो कहता है, नहीं, गेट ओपन करने पर बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होता है और मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जिस पे ग्रैंडपा बोलते हैं, जब ये रैंक 9 पे पहुंच जाएगा तब ये इसे आसानी से खोल पाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है इसने जानबूझकर गेट को बंद कर दिया ताकि हम यहाँ पर आ जाए? तब फैंग बीच में बोलता है, हमने जानबूझकर गेट को क्लोज नहीं किया था, जब हम अंदर एंटर किए थे तो ये गेट अपने आप ही क्लोज हो गया। ये सुनकर ग्रैंडपा गुस्से में कहते हैं, अपनी बकवास बंद करो, अब तुम्हें और क्या चाहिए? फर्क नहीं पड़ता ये मिराइड हॉल किसका है, तुम इसे अपना नहीं बना सकते हो और ना ही फालतू की बकवास कर सकते हो। तब मिनिस्टर कहते हैं, आप ऐसे बच्चों को मत डराओ, मैं तो हैरान हूँ कि याओ का ये मिराइड हॉल है, क्या तुमने नीचे 3 हॉल से अपना ऑरा सेंस किया है? इसमें क्या है, किसमें से किया? क्या तुमने अपना ओरिजिन ढूंढने का कभी सोचा है? तुम्हें वैसे जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, जब तुम रैंक 9 पे पहुंच जाना तब यहाँ पर आना, ये हॉल यहीं पे रहने वाला है। तभी ग्रैंडपा एविल स्माइल करते हुए कहते हैं,
हाँ, ये हॉल यहीं पे रहने वाला है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये मिराइट सोर्स तुम्हें अपना सोर्स लेने देगा। अगर तुम मेरे बात से कन्विंस नहीं हुए हो तो जाकर ली से बात करो। तब मिनिस्टर स्माइल करते हुए कहता है, अब मिराइट सोर्स का कोई ऑनर तो नहीं है, इसी कारण से ये स्टार सिटी को बिलोंग करता है, मगर अब टाइम आ चुका है ये अपने ऑनर्स के हाथों में चला जाए। अब तो ये हॉल याओ का होना चाहिए, सही कहा ना? तब वो कहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता हूँ, तुम जाकर वेट करो जब तक वो वापस से यहाँ पर नहीं आ जाता। तभी वहाँ पर मिलिट्री के हेड आ जाते हैं और कहते हैं, मिनिस्टर तुम बातों को घुमाना बंद करो और पॉइंट पर आओ। तब वो कहते हैं, ये मिराइट सोर्स हमारा नहीं है, ये मिलिट्री ने बनाया है और अभी मिलिट्री को स्टार सिटी को पीछे छोड़ना है, इसी कारण से ये तुम्हारा नहीं हो सकता है, इसी कारण से ये तुम्हारा नहीं हो सकता है। अब याओ, अगर तुम कुछ बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। तब वो कहता है, आप जो बोलोगे मैं उसे मान लूंगा। जिस पे वो कहते हैं, मेरा सजेशन तुम्हारे एक्सपेक्टेशन पे ना उतरे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर तुम्हें मेरी बात में कुछ ऐड करना हो तो बता देना। फॉरबिडन जोन का बैटल स्टार्ट होने वाला है। शैन और चैन सिटी के अलावा स्टार सिटी भी 3 रैंक 9 को भेजेगी। तब मोटे के ग्रैंडपा कहते हैं, मैं बाकी फैमिली को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूँ, मगर हमारी तरफ से युवान हुआ फाइट करेगा। तब मिनिस्टर कहते हैं, ठीक है, अभी के लिए कैटाकॉम को गार्ड किया जाए, बाद में मैं बाकी के 2 कैटाकॉम से बात करता हूँ। ये सुनकर ग्रैंडपा सोचते हैं, इसका इरादा मिराइट सोर्स को लेना नहीं है, बल्कि हमें ब्लैकमेल करके अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना था। फिर मिनिस्टर कहते हैं, अब तुम 20 रैंक हाई मार्शल आर्टिस्ट को भेजो। तब ग्रैंडपा बोलते हैं, किंग ऑफ लैंड स्टार सिटी का मेन बैटल फील्ड है, अगर वहाँ पर बहुत से लोगों को ट्रांसफर किया जाएगा तो वहाँ पर लड़ाई और कैओस हो सकता है। तब वो कहते हैं, ठीक है, फिर फैंग और उसके साथी को वहाँ पर भेज दो, जब वो बाहर आएंगे तब हम उन्हें पिक कर लेंगे। तब ग्रैंडपा पूछते हैं, क्या फैंग और उसका साथी कैटाकॉम में जाएंगे? तब वो बोलते हैं, अब तक फॉरबिडन जोन का कैटाकॉम स्टेबल हो चुका होगा। तब फैंग सोचता है, मिनिस्टर मुझे मेरी काबिलियत के कारण से पसंद नहीं करते, बल्कि ह्यूमैनिटी के कारण से करते हैं। मुझे एजुकेशन का नेक्स्ट मिनिस्टर बनना चाहिए ताकि मैं लोगों को अच्छे से सर्व कर सकूं। तभी ग्रैंडपा फैंग का थॉट सुन लेते हैं और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बच्चे तुम नाखुश लग रहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा मिनिस्टर सबसे ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है? तब वो कहता है, नहीं नहीं, मुझे तो बस ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर स्टार सिटी में इतने सारे हाई रैंक ऑफिसर क्यों है। ये सुनकर वो क्रीपी स्माइल में कहते हैं, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि तुम्हारे मिनिस्टर का सोच हमारे से बिल्कुल अलग है। ये सुनकर फैंग डरते हुए सोचता है, ये हजारों सालों से ह्यूमैनिटी को बचाते आ रही है और आज ये मेरे जैसे कमजोर बच्चे के सामने एक्सप्लेनेशन दे रही है, ये तो अनबिलीवेबल है। तब वो कहते हैं, तुम आराम से रहो, तुम सब हमारे मार्शल आर्ट सेक्ट को सीख नहीं पाओगे, तुम डीमन किंग के ही एरा से बिलोंग करते होगे, जो किन और हान डायनेस्टी के टाइम बहुत ही एक्टिव हुआ करता था। अगर तुम एंशिएंट टाइम के मार्शल आर्ट्स को जिंदा कर पाओगे और उसे सीख लोगे, इसका मतलब तुम अपने पिछले लाइफ में पीक पर थे, हो सकता है तुम फ्यूचर में पीक पर भी पहुंच जाओ, मगर तुम्हारे इस छोटे से साथी के अलावा। ये सुनकर किन सोचता है, छोटा तो मैं हूँ, मगर इन्होंने मेरा नाम नहीं लिया, इसका मतलब ये मेरी बात नहीं कर रहे। उसके बाद ग्रैंडपा कहते हैं, अगली बार से तुम एंशिएंट टाइम के मार्शल आर्टिस्ट होने का दिखावा मत करना, नहीं तो तुम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। अब हम दोनों ही पीक लेवल पर है, तो चलो अपना काम अच्छे से करते हैं। ये सुनकर फैंग उनके सामने झुकते हुए कहता है, सीनियर, मेरा मतलब ये नहीं था, आपने इस जगह की रक्षा हजारों साल से की है, आपके सामने तो मिनिस्टर भी कुछ भी नहीं है। तब वो कहते हैं, तुमने सही कहा, मैं हजारों साल से जिंदा हूँ, तुम्हारे मिनिस्टर जैसे बच्चे मेरे सामने तो कुछ भी नहीं है। दूर खड़े मिनिस्टर भी ये सुनकर गुस्सा कर रहे थे और सोचते हैं, ये बंदा हजारों साल से जिंदा है, मगर आज भी ये अपनी तारीफ सुनकर पिघल जाता है। वैसे तारीफ करना बेस्ट तरीका होता है। उसके बाद हमें 90 साल पुरानी बात बताई जाती है, जहाँ पर अचानक से धक्का होना शुरू हो गया था। तब शैन और चैन सिटीज के मार्शल आर्ट्स ने इसका सामना किया और डिसाइड किया वो दोनों एक न्यू मार्शल आर्ट्स की शुरुआत करेंगे। उसी टाइम ही मार्शल आर्ट्स की सही से शुरुआत हुई और सभी को कैटाकॉम से फाइट करने की ट्रेनिंग दी जाने लगी। उस टाइम पर ज्यादा रिसोर्सेस नहीं हुआ करते थे, इसी कारण से कल्टीवेट करना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। उस टाइम पे सभी सिटीज आपस में बात भी नहीं करती थी, इसी कारण से कॉम्प्रोमाइज करना और साथ में कैटाकॉम के अंदर जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल था।
फिर ग्रैंडपा प्रेजेंट में बताते हैं, उस टाइम सही में रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे, मगर तुम्हारे मिनिस्टर लकी थे, उन्हें एक प्लांट मिल गया जिसमें बहुत सारा रिसोर्सेज था और वो एक पैरागॉन बन गए। 90 साल से पहले पैरागॉन बनना बहुत ही इम्पॉसिबल हुआ करता था। उसके बाद हमने बहुत ही मेहनत किया और एक एक करके रिसोर्सेज को पाना शुरू कर दिया। फैंग, जब तुम पैरागॉन बनोगे तब तुम्हें बहुत ही प्रॉब्लम मिलेगी। तुम्हें पता है तुम्हारा मिनिस्टर और बाकी सब दूसरों को उल्लू बनाने में बहुत ही तेज है। लगता है तुम पहले ही अपना चॉइस चूज कर चुके हो, मगर उसके बारे में मत सोचो। जब वो दिन आएगा तब तुम्हारा जो मन करे वो चूज कर सकते हो। इधर ग्रैंडपा फैंग से कहते हैं, अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकते हो। तब फैंग पूछता है, सीनियर आप इस साल कितने साल के हो जाओगे? तब वो कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मगर ये रहे कुछ डॉक्यूमेंट्स, तुम इन्हें पढ़ के पता कर सकते हो। वैसे क्या तुम कुछ सीरियस नहीं पूछ सकते हो? क्या पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना जरूरी है? तुम इतने सालों से बहुत ही प्रेशर में होंगे, एक आम इंसान ये सब नहीं सह पाता, मगर तुम लकी हो, ये अच्छी बात है। जब तुम स्ट्रांग हो जाओ तब तुम यहाँ पर आना, हो सकता है मिराइट हॉल में पड़े हुए कुछ चीजों को तुम अनलॉक कर सको। स्टार सिटी पूरे टाइम मिराइट सोर्स को ऑक्यूपाइड नहीं कर सकती है, मैं तुम्हें ये गारंटी देता हूँ। ये तुम्हारा मिनिस्टर अच्छा इंसान नहीं है, इसीलिए इससे कुछ भी मत सीखना। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और मिनिस्टर कहते हैं, मेरे पास इंफॉर्मेशन कॉपी है जिसे मैं आगे भेज दिया हूँ, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। फिर वो भी वहाँ से चले जाते हैं। तब वोंग कहता है, मिनिस्टर यहाँ पर। फैंग सोचने लगता है, मिनिस्टर मुझे अपने साथ नहीं लेकर गए, रीइंफोर्समेंट लेने आए थे। उसके बाद फैंग जाकर एल्डर से माफी मांगते हुए कहता है, ये हमने जानबूझ के नहीं किया, आपको तो ये पता चल ही गया होगा हमारा पाथ अलग है, मगर हम सबका गोल एक ही है। अब ग्रैंडपा और मिनिस्टर ने डिसाइड कर ही लिया है हम सबको यहाँ पर स्टार सिटी में रखने का, तो अब मैं और देर नहीं करूँगा, मैं भी आपके मार्शल आर्ट से मिलकर उनसे कुछ सीखना चाहता हूँ। तब वो कहते हैं, मैंने भी ये बात सुना था, इसीलिए तुम्हें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो ली नाम के बंदे के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। तभी फैंग पूछता है, मिस्टर ली, क्या आपने कभी माओ स्कूल में पढ़ाने के बारे में सोचा है? इतने दिन स्टार सिटी में रहने के बाद भी आप बोर नहीं हुए हो? मुझे लगता है आप यहाँ पर बोर हो चुके होंगे। आप सभी कोर एरिया में एंटर कर भी नहीं सकते जब तक आप सभी रैंक 9 पे नहीं पहुंच जाते। बाहर के आउटर रीजन में घूमना कितना बेकार लगता होगा, अगर आप बाहर जाकर एक्सपीरियंस पाते तो आप जल्द ही रैंक 9 पे पहुंच पाते, फिर आप किंग ऑफ लैंड्स में वापस भी आ सकते हैं। आपको एक बार बाहर की दुनिया को देखना चाहिए। सभी मिनिस्टर रैंक 9 पे पहुंच चुके हैं। आपने हमारे प्रिंसिपल से फाइट करके उन्हें घायल कर दिया था, जिस कारण से उन्हें टाइम लगा रैंक 9 पर पहुंचने में। इसका मतलब कि आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, क्या आपको कोई रिग्रेट नहीं है? उसके बाद वो एक एक करके सभी लोगों को बाहर की दुनिया में जाने के लिए चढ़ाने लगता है और काफी हद तक वो सभी फैंग के बातों में भी आ जाते हैं। उसका लंबा चौड़ा स्पीच सुनकर वोंग कहता है, ये नहीं सुधरने वाला है, ये कहीं भी स्टार्ट हो जाता है, ये हर दिन एक न्यू ग्रैंड मास्टर माओ में ऐड करवा देता है। फिर बाकी सब फैंग के बकवास और उसके डरावने रूप को देखकर कहने लगते हैं, हाँ आपको हमारे स्कूल में आकर पढ़ना चाहिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको यह एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।